नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 16वें उपपर्व अर्थात सुभद्रा हरण पर्व में सुभद्रा के बलात् हरण की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था, इस कथा के साथ ही सुभद्रा हरण पर्व समाप्त होता है और उसके पश्चात आता है आदि पर्व का 17वां उपपर्व, जो हरणाहरण पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। तो अब इस कड़ी में इसी हरणाहरण पर्व में सुभद्रा नंदन और द्रौपदी कुमारों के जन्म की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय सभी वृष्णिवंशियों ने अपने अपने पराक्रम के अनुसार अर्जुन से प्रतिकार लेने की बात बार बार दोहराई। तब भगवान वासुदेव ये धर्म और अर्थ से युक्त वचन बोले। निद्रा विजयी अर्जुन ने इस कुल का अपमान नहीं किया है, अपितु ऐसा करके उन्होंने इस कुल के प्रति अधिक सम्मान का भाव ही प्रकट किया है, इसमें संशय नहीं है। पांडुपुत्र अर्जुन ये जानते हैं कि सातवत वंश के लोग कभी भी धन के लोभी नहीं रहे हैं, अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती। साथ ही पांडुपुत्र अर्जुन को ये भी ज्ञात है कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने का पूर्ण निश्चय नहीं रहता, अतः वह भी अग्राह्य ही है। भला कौन ऐसा वीर पुरुष होगा जो पशु की भांति पराक्रम शून्य होकर कन्यादान की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा? एवं इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा अधम पुरुष होगा जो धन लेकर अपनी संतान को बेचेगा? मेरा विश्वास है कि कुंती कुमार ने इन सभी दोषों की ओर दृष्टिपात किया है, इसीलिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया है। मेरी समझ में यह संबंध बहुत उचित है। सुभद्रा यशस्विनी है और ये कुंती पुत्र अर्जुन भी ऐसे ही यशस्वी है, तभी इन्होंने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण किया है। महाराज भरत तथा महायशस्वी शांतनु के कुल में जिनका जन्म हुआ है, जो कुंती भोज कुमारी कुंती के पुत्र हैं, ऐसे वीरवर अर्जुन को कौन अपना संबंधी बनाना न चाहेगा? आर्य, भगवान रुद्र को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो संग्राम में बलपूर्वक पार्थ को परास्त कर सके। इस समय अर्जुन के पास मेरा सुप्रसिद्ध रथ है, मेरे ही अद्भुत अश्व हैं और उस पर अर्जुन शीघ्रतापूर्वक अस्त्र शस्त्र चलाने वाले योद्धा हैं। ऐसी दशा में अर्जुन की समानता कौन कर सकता है? आप लोग प्रसन्नता के साथ शीघ्र जाइए और बड़ी सांत्वना से धनंजय को लौटा लाइए। मेरी तो यही परम सम्मति है। यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हराकर अपने नगर में चले गए, तब तो आप लोगों का सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जाएगा और सांत्वना पूर्वक उन्हें ले आने में अपनी पराजय नहीं है। जन्मेजय, वासुदेव का यह वचन सुनकर यादवों ने वैसा ही किया। शक्तिशाली अर्जुन द्वारका में लौट आए। वहां उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया और 1 वर्ष से कुछ अधिक दिन तक वे वहीं रहे। द्वारका में इच्छानुसार विहार करके वृष्णिवंशियों द्वारा पूजित होकर अर्जुन वहां से पुष्कर तीर्थ चले गए और वनवास का शेष समय वहीं व्यतीत किया। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर अर्जुन सुभद्रा के साथ खांडव प्रस्थ आए। उन्होंने धौम्य जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया, फिर माता कुंती को प्रणाम किया, फिर नम्रता के साथ अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में नमस्कार किया, फिर भीम को नमस्कार किया, फिर सहर्ष नकुल व सहदेव को हृदय से लगाया, फिर ब्राह्मणों की पूजा की। तत्पश्चात वे द्रौपदी के समीप गए। द्रौपदी ने प्रणय कोपवश कुरुनंदन अर्जुन से कहा, कुंती कुमार, यहां क्यों आए हो? वहीं जाओ जहां वह सातवत वंश की कन्या सुभद्रा है। सच ही है,
बोझ को कितना ही कसकर बांधा गया हो, जब उसे दूसरी बार बांधते हैं तब पहला बंधन ढीला पड़ ही जाता है। यही स्थिति मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम बंधन की है। इस तरह नाना प्रकार के उलाहने देती हुई कृष्णा विलाप करने लगी। तब धनंजय ने उसे पूर्ण सांत्वना दी और अपने अपराध के लिए उससे बारंबार क्षमा मांगी। इसके पश्चात अर्जुन ने लाल रेशमी साड़ी पहनकर आई हुई अनिंद्य सुंदरी सुभद्रा का ग्वालिन का सा वेश बनाकर उसे बड़ी उतावली के साथ राजभवन में भेजा। वीर पत्नी, वरांगना एवं यशस्विनी सुभद्रा उस वेश में और अधिक शोभा पाने लगी थी। उसकी आंखें विशाल और कुछ कुछ लाल थीं। उस यशस्विनी ने सुंदर राजभवन के भीतर जाकर राजमाता कुंती के चरणों में प्रणाम किया। कुंती ने उस सर्वांग सुंदरी पुत्र वधू को हृदय से लगाया, उसका मस्तक सूंघा और बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अनुपम वधू को फिर अनेक आशीर्वाद दिया। तदनंतर सुभद्रा ने तुरंत जाकर महारानी द्रौपदी के चरण छुए और कहा, देवी, मैं आपकी दासी हूं। तब द्रौपदी सुभद्रा को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली, बहन, तुम्हारे पति शत्रु रहित हो। सुभद्रा ने भी आनंद मग्न होकर कहा, बहन, ऐसा ही हो। जन्मेजय, अर्जुन के आ जाने से राजभवन और नगर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब द्वारका में यह समाचार पहुंचा कि अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण, बलराम, वृष्णिवीरों के सेनापति अक्रूर जी, महातेजस्वी अनाधृष्टि, परम तेजस्वी उद्धव, सत्यक, सात्यकी, सातवत वंशी कृतवर्मा, प्रद्युम्न, सांब, निषट, शंकु, पराक्रमी चारुदेशन, झिल्ली, विपृथु, महाबाहु सारण तथा विद्वानों में श्रेष्ठ गद, ये तथा और दूसरे भी बहुत से वृष्णि, भोज और अंधक वंश के लोग दहेज की बहुत सारी सामग्री लेकर खांडवप्रस्थ में आए। उनके शुभागमन का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को अगवानी करने के लिए भेजा। सारा इंद्रप्रस्थ झंडियों और फूल पत्तों से सजा दिया गया। सड़कों पर छिड़काव कर दिया गया। चंदन और अगर की सुगंध चारों ओर फैल गई। श्री कृष्ण और बलराम ने राजभवन में पहुंचकर सबके साथ प्रणाम, आशीर्वाद आदि उचित व्यवहार किया। सबकी यथा योग्य आवभगत की गई। श्री कृष्ण ने वधू और वर पक्ष के लोगों के लिए उत्तम धन अर्पित किया। वर के कुटुंबी जनों को पहले दहेज नहीं दिया गया था, उसी की पूर्ति उन्होंने उस समय की। किंकणी जाल मंडित 4 अश्वों से युक्त चतुर सारथी सहित सुवर्ण जटित 1 सहस्त्र रथ, मथुरा देश की दुधार एवं पवित्र 10 सहस्त्र गौवें, 1 सहस्त्र सुवर्ण भूषित श्वेत रंग की घोड़ियां, सजी हुई तीव्रगामी 1 सहस्त्र बढ़िया खच्चरियां दी। स्नान, पान और उत्सव में जिनका उपयोग किया गया था, जो वयः प्राप्त थीं, जिनके वेश सुंदर और कांति मनोहर थी, जिन्होंने स्वर्ण की 100 मणियों की कंठियां पहन रखी थीं, जिनके शरीर में रोमावलियां नहीं प्रकट हुई थीं, जो वस्त्राभूषणों से अलंकृत तथा सेवा के काम में पूर्ण दक्ष थीं, ऐसी 1 सहस्त्र गौरवर्णा कन्याएं भी भेंट की। 1 लाख अश्व और बहुमूल्य कपड़े तथा कंबल भी दिए। अग्नि के समान देदीप्यमान कृत्रिम स्वर्ण और अकृत्रिम विशुद्ध स्वर्ण के 10 भार उपहार में दिए। महावत सहित 1 सहस्त्र मदमत्त हाथी दिए, जो 3 अंगों से मद की धारा बहाने वाले थे, जिन सबके पार्श्व भाग में सुदृढ़ घंटे लटक रहे थे तथा गले में सोने के हार शोभा दे रहे थे। युधिष्ठिर की संपत्ति बढ़ गई। जैसे नदियों के जल का महान प्रवाह समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार वह महान धन और रत्नों का भारी प्रवाह, जिसमें वस्त्र और कंबल फेन के समान जान पड़ते थे, बड़े बड़े हाथी महान ग्राहों का भ्रम उत्पन्न कर रहे थे, और जहां ध्वजा पताकाएं सेवार का काम कर रही थीं, पांडव रूपी महासागर में जा मिला। यद्यपि पांडव समुद्र पहले से ही परिपूर्ण था, तथापि इस महान धन प्रवाह ने उसे और भी पूर्णतर बना दिया। यही कारण था कि पांडव महासागर शत्रुओं के लिए शोकदायक प्रतीत होने लगा। इसके पश्चात सभी लोग राजभवन में रहकर आमोद प्रमोद करने लगे। पांडवों के आनंद का ठिकाना न रहा। तदोपरांत जन्मेजय, यदुवंशी तो कुछ दिनों तक वहां रहकर द्वारकापुरी चले गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए अर्जुन के पास इंद्रप्रस्थ में ही रह गए। वे अर्जुन के साथ आखेट करते और जंगली वराहों तथा हिंस पशुओं का वध करते यमुना जी के तट पर विचरते। इस प्रकार वे किरीटधारी अर्जुन के साथ विहार करते।
तदनंतर जन्मेजय कुछ काल के पश्चात सुभद्रा ने यशस्वी सौभद्र अर्थात अभिमन्यु को जन्म दिया, ठीक वैसे ही जैसे शची ने जयंत को उत्पन्न किया था। वह अभि अर्थात निर्भय एवं मन्युमान अर्थात क्रुद्ध होकर लड़ने वाला था, इसीलिए पुरुषोत्तम अर्जुन कुमार को अभिमन्यु कहते हैं। उसके जन्म के अवसर पर युधिष्ठिर ने 10 सहस्त्र गौवें, बहुत सा स्वर्ण और रत्न व धन आदि का दान किया। अभिमन्यु पांडवों को, श्री कृष्ण को और पूर्ववासियों को बहुत प्रिय थे। उस बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता अर्जुन से 4 पदों और 10 विध अंगों से युक्त दिव्य एवं मानुष सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। दर्शकों को मैं बता दूं, धनुर्वेद में 4 पाद बताए गए हैं: मंत्र मुक्त, पाणी मुक्त, मुक्ता मुक्त और अमुक्त। जिनका मंत्र द्वारा केवल प्रयोग होता है, उपसंहार नहीं, उसे मंत्र मुक्त कहते हैं। जिसे हाथ में लेकर धनुष द्वारा छोड़ा जाए वह बाण आदि पाणी मुक्त कहा गया है। जिसके प्रयोग और उपसंहार दोनों हो वह मुक्ता मुक्त है। जो वस्तुतः छोड़ा नहीं जाता, जैसे मंत्र द्वारा साधित ध्वजा आदि है, जिसको देखने मात्र से शत्रु भाग जाते हैं, वह अमुक्त कहलाता है। ये अथवा सूत्र, शिक्षा, प्रयोग तथा रहस्य, यही धनुर्वेद के 4 पाद हैं। आदान, संधान, मोक्षण, निवर्तन, स्थान, मुष्टि, प्रयोग, प्रायश्चित, मंडल तथा रहस्य, धनुर्वेद के ये 10 अंग हैं। तर्कस से बाण को निकालना आदान है, उसे धनुष की प्रत्यंचा पर रखना संधान है, लक्ष्य पर छोड़ना मोक्षण कहा गया है। यदि बाण छोड़ देने के बाद यह मालूम हो जाए कि हमारा विपक्षी निर्बल या शस्त्रहीन है, तो वीर पुरुष मंत्र शक्ति से उस बाण को लौटा लेते हैं। इस प्रकार छोड़े हुए अस्त्र को लौटा लेना विनिवर्तन कहलाता है। धनुष या उसकी प्रत्यंचा के धारण अथवा शर संधान काल में धनुष और प्रत्यंचा के मध्य देश को स्थान कहा गया है। 3 या 4 अंगुलियों का सहयोग ही मुष्टि है। तर्जनी और मध्यमा अंगुली के तथा मध्यमा और अंगुष्ठ के मध्य से बाण का संधान करना प्रयोग कहलाता है। स्वतः या दूसरे से प्राप्त होने वाले जयाघात अर्थात प्रत्यंचा के आघात और बाण के आघात को रोकने के लिए जो दस्ताने आदि का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम प्रायश्चित है। चक्राकार घूमते हुए रथ के साथ साथ घूमने वाले लक्ष्य का भेद मंडल कहलाता है। शब्द के आधार पर लक्ष्य बीधना अथवा एक ही समय अनेक लक्ष्यों को बीध डालना, ये सब रहस्य के अंतर्गत है। ब्रह्मास्त्र आदि को दिव्य और खड़ग आदि को मानुष कहा गया है। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अस्त्रों के विज्ञान, सौष्ठव अर्थात प्रयोग पटुता तथा संपूर्ण क्रियाओं में अर्जुन ने अभिमन्यु को विशेष शिक्षा दी थी। धनंजय ने अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्रों के आगम और प्रयोग में अपने समान बना दिया था। वे सुभद्रा कुमार को देखकर बहुत संतुष्ट होते थे। जन्मेजय द्रौपदी के गर्भ से भी 5 पांडवों के द्वारा 1-1 वर्ष के अंतर पर 5 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपका पुत्र शत्रुओं का प्रहार सहन करने में विंध्याचल के समान होगा, इसीलिए उसका नाम प्रतिविंध्य होगा। भीमसेन ने 1 सहस्त्र सोम याग करके पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिए उनके पुत्र का नाम सुतसोम होगा। अर्जुन ने बहुत से प्रसिद्ध कर्म करने के पश्चात लौटकर पुत्र उत्पन्न किया है, इसीलिए इस बालक का नाम होगा श्रुतकर्मा। कुरुवंश में पहले शतानिक नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। नकुल अपने पुत्र का नाम उन्हीं के नाम पर रखना चाहते हैं, इसलिए उनके पुत्र का नाम शतानिक होगा। सहदेव का पुत्र कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका नाम श्रुतसेन होगा। जन्मेजय धौम्य ने उन बालकों के संस्कार विधि पूर्वक कराए। बालकों ने वेद पाठ समाप्त करके अर्जुन से दिव्य और मानुष युद्ध की अस्त्र शिक्षा प्राप्त की। इन सब बातों से पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। भरतश्रेष्ठ वे यशस्वी द्रौपदी कुमार 1-1 वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे। पुरोहित धौम्य ने पालकों के जात कर्म, चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले उन बालकों ने धौम्य मुनि से वेदाध्ययन करने के पश्चात अर्जुन से संपूर्ण दिव्य एवं मानुष धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। जन्मेजय
राजन, देवपुत्रों के समान चौड़ी छाती वाले उन महारथी पुत्रों से संयुक्त हो पांडव बड़े प्रसन्न हुए। तो ये थी आदि पर्व के 17वें उपपर्व अर्थात हरणाहरण पर्व में कही गई सुभद्रा नंदन और द्रौपदी कुमारों के जन्म की कथा। इस कथा के साथ ही हरणाहरण पर्व समाप्त होता है और इसके पश्चात आता है आदि पर्व का 18वां उपपर्व जो खांडव दाह पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। उसकी कथा अगली कड़ी में सुनाऊंगा। इस कड़ी में बस इतना ही। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।